नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के लिए रवाना। पहले चरण में साइप्रस का करेंगे दौरा। रवाना होने से पहले सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अटूट समर्थन देने के लिए साझेदार देशों का जताया आभार। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत। 4 धाम में अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक। उत्तर प्रदेश के अमेठी में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। एम्बुलेंस और पिकअप वाहन में हुई टक्कर, एक अन्य व्यक्ति हुआ घायल। इजराइल पर ईरान के हमलों में 10 साल के बच्चे समेत 7 लोगों की मौत। 140 से ज्यादा लोग हुए घायल। नेतन्याहू ने आने वाले दिनों में ईरान पर और अधिक हमले की कही बात। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला सफल रॉकेट परीक्षण। कुशीनगर में रॉकेट ने पेलोड के साथ 1.1 किलोमीटर तक भरी उड़ान। और अब समाचार विस्तार से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पीएम सबसे पहले साइप्रस गणराज्य का दौरा करेंगे। 2 दशक से भी अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली साइप्रस यात्रा है। पीएम वहां राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और वहां से पीएम सोमवार को कनाडा जाएंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम की इस सम्मेलन में ये लगातार 6ठी भागीदारी होगी। पीएम G7 देशों सहित आमंत्रित देशों के नेताओं और वैश्विक संगठनों के शीर्ष अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। वहां पीएम की कई द्विपक्षीय बैठकें होंगी। पीएम यात्रा के तीसरे चरण में 18 जून को क्रोएशिया गणराज्य पहुंचेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां का ये पहला आधिकारिक दौरा होगा। पीएम अपने समकक्ष आंद्रेस प्लेनकोविक के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने प्रस्थान पूर्व वक्तव्य में साइप्रस को भारत का करीबी मित्र और भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा यूरोपीय संघ में महत्वपूर्ण भागीदार बताया। पीएम ने कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक संबंधों को आगे बढ़ाने और व्यापार, निवेश, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संबंधों के विस्तार और लोगों से लोगों के संपर्क बढ़ाने का अवसर है। कनाडा दौरे को लेकर पीएम ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन प्रमुख वैश्विक मुद्दों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर विचारों के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करेगा। क्रोएशिया गणराज्य की यात्रा को लेकर पीएम ने वक्तव्य में कहा है कि दोनों देशों में सदियों पुराने मजबूत सांस्कृतिक रिश्ते हैं और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली क्रोएशिया यात्रा आपसी हित के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खोलेगी। पीएम ने कहा कि 3 देशों की यात्रा सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अटूट समर्थन के लिए साझेदार देशों का धन्यवाद करने और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने पर वैश्विक समझ को बढ़ावा देने का भी एक अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर साइप्रस के लिए रवाना हुए। अपनी यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी साइप्रस में वहां के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में ये यात्रा अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पीएम यात्रा के पहले चरण में साइप्रस पहुंचेंगे। पीएम राजधानी निकोसिया में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 2 दिवसीय यात्रा में पीएम अन्य शीर्ष हस्तियों से मुलाकात और लिमासोल में व्यापारिक नेताओं को संबोधित भी करेंगे। 2 दशक से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री के इस पहले साइप्रस दौरे को लेकर वहां बहुत उत्साह है।
I think it's very important that the relations of these two countries will be addressed, and also I have no doubt in my mind that there will be a further strengthening of these relations in various aspects, including economy, science, cultural exchange. भारत साइप्रस के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत रिश्ते रहे हैं। भारत साइप्रस के आजादी के संघर्ष का समर्थक रहा। 1960 में साइप्रस की आजादी के बाद ये संबंध और मजबूत हुए। 1962 से दोनों देशों के बीच मजबूत राजनयिक रिश्ते चले आ रहे हैं। 1974 में तुर्की ने हमला कर साइप्रस के एक हिस्से को कब्जे में ले लिया। भारत इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के अनुसार हल करने का समर्थक रहा है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया एकमात्र राजधानी है जो 2 हिस्सों में बटी हुई है। 50 साल पहले यहाँ पर तुर्की ने कब्जा कर लिया था, उसके बाद यह हिस्सा तुर्की के अधीन बना हुआ है। साइप्रस इस हिस्से को पाने के लिए दुनिया भर में बातचीत करते रहता है, लेकिन अभी तक साइप्रस को कोई सफलता नहीं मिली है और इस हिस्से को सिर्फ और सिर्फ तुर्की मान्यता देता है। दुनिया का कोई भी देश इस हिस्से को मान्यता नहीं देता। साइप्रस वैश्विक मंच पर भारत का मजबूत मित्र रहा है। यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का साइप्रस ने हमेशा समर्थन किया। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में भी उसने लगातार समर्थन जताया है। वहीं व्यापारिक क्षेत्र में भी भारत साइप्रस सहयोग लगातार मजबूत होता आया है। रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती दी है। 2026 में साइप्रस यूरोपियन काउंसिल की अध्यक्षता संभालेगा। वहीं बदलते भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा से आतंकवाद, हरित विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के समान विचारों को और मजबूती मिलेगी। मेरे सहयोगी विमलेंदु पांडे और कैमरामैन सेंथिल और योगेश के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, साइप्रस। और यूरोपीय देशों के लिए साइप्रस एक अहम देश है। भारत के संबंध साइप्रस के साथ ऐतिहासिक भी हैं और साथ ही राजनयिक भी। साइप्रस में भारत के उच्चायुक्त मनीष से बातचीत की डीडी न्यूज के संवाददाता चंद्रशेखर जोशी ने। उन्होंने बताया कि 2 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का होने वाला ये दौरा संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की यात्रा पर आ रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साइप्रस में भारत के उच्चायुक्त मनीष जी। उनसे हम बातचीत करेंगे। मनीष जी, प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कुछ एजेंडा है? सबसे पहले तो डीडी न्यूज़ के देखने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। साइप्रस से, निकोसिया से ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है और मेरे लिए बड़ी और सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ की यात्रा, पहली यात्रा होगी उनकी और पहली मुलाकात होगी यहाँ के राष्ट्रपति से। जहाँ तक भारत और साइप्रस का रिश्ता है बहुत ही पुराना है, 3500 साल पुराना अगर उस पर शोध किया जाए ब्रॉन्ज एज से। और जब हम इंडिपेंडेंस की बात करें, कॉलोनियलिज्म की बात करें तो सब साथ ही स्ट्रगल किए हैं। हमारे नॉन अलाइन मूवमेंट में रिश्ते थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट मैकारियोस के बीच अच्छी तालमेल थी। लेकिन अब जो मेन एजेंडा है, जब यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना 2022 में, हमने 60 साल वर्षगांठ बनाई अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की, तो हमें अपने ऐतिहासिक संबंधों को सुदृढ़ता देने के लिए कंटेम्प्रेरी कंटेंट लाने की। वो कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जिसमें दोनों देश और आगे बढ़ सकते हैं? हालांकि पहले से काफ़ी समझौते हुए हैं, काफ़ी क्षेत्रों में दोनों देश काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा फोकस जब से मैं हूँ तो ट्रेड, इकोनॉमिक, टूरिज़्म, टेक्नोलॉजी वाले पे ज़्यादा मैंने काम किया है। क्योंकि साइप्रस को अगर देखा जाए, इसकी आपकी लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन देखे तो ये गेटवे टू यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का मेंबर तो है। फिर इसकी रीजनल पोजीशन देखिए, यहाँ से आप यूरोप जा सकते हैं क्योंकि यूरोप का पार्ट है ये, फिर मिडिल ईस्ट पास में है, फिर नॉर्थ अफ्रीका पास में है। तो हमारी कोशिश है कि जो हमारे भारतीय कंपनी हैं, भारतीय निवेशक हैं, जो यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं अपने व्यापार या अपने इन्वेस्टमेंट या अपनी टेक्नोलॉजी को, उस यहाँ की जो व्यवस्था है, इन्वेस्टमेंट रेजीम है, सिस्टम है, उसका यूज़ करें। और पिछले 1 साल में काफ़ी कुछ इस पे हुआ है, काफ़ी कंपनियाँ आई हैं। आप लोगों ने देखा ही भी होगा ये कि ट्राइलैटरल कॉपरेशन, हमारे चेंबर हैं भारत के, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स,
या ग्रीस के या साइप्रस के, तीनों मिलके एक इंडिया ग्रीस साइप्रस इन्वेस्टमेंट एंड फोरम बनाया है, जिसका लॉन्च हुआ था पिछले साल, लेकिन उससे काफ़ी कंपनियां यहाँ आ रही हैं और काफ़ी नए नए रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो साइप्रस से हमें काफ़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलता है भारत को, और ये टॉप 10 देश है वो दुनिया में जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जाता है। ट्रेड 130 से 150 के मिलियन के बीच में रहती है। छोटा देश है, 1 मिलियन से कम लोग हैं, तो ट्रेड, लेकिन कुछ पोटेंशियल हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि फार्मास्यूटिकल्स हो या कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और ये है, और नए नए जैसे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली इस पे हम दोनों जहाँ हर चाहे बड़ा मुल्क हो छोटा मुल्क है, सिनर्जी तो मिलती है। इनकी स्ट्रेंथ है, हमारी इनकी मार्केट काफ़ी बड़ी है, तो विन विन सिचुएशन है। अगर मैं बोलूँ तो सिनर्जी अच्छी है, मीटिंग ऑफ माइंड्स अच्छी है, इंस्टीट्यूशनल पार्टनर अच्छे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज़्म में। सर, इसके अलावा अगर हम साइप्रस को देखें तो साइप्रस आतंकवाद के मुद्दे पे और उसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप और दूसरे जो इंटरनेशनल मंच हैं वहाँ पर भारत की मजबूत दावेदारी का समर्थन करते रहा है, तो इसको लेके दोनों देशों के संबंधों को आप किस तरह से देखते हैं? ये ट्रेडिशनली हम जो भी पॉलिटिकल बायलैटरल रिलेशंस है एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट किया है हमने, चाहे वो क्योंकि हम ना ही कॉमनवेल्थ पार्टनर्स हैं बल्कि हम यूएन के मेंबर भी हैं। उसके पहले भी हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के मेंबर्स थे, तो राजनीतिक संबंध तो हमेशा से सुदृढ़ हुए हैं और स्टेटेड पोजीशन है दोनों देशों की, वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो मनीष जी ने बताया कि भारत और साइप्रस के संबंध पहले से ही मजबूत हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और दूसरी महत्वपूर्ण बैठकें होंगी, उसके बाद ये संबंध और मजबूत होंगे। कैमरामैन योगेश के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज़, साइप्रस। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। दुनिया भर में योग को लेकर सक्रियता साफ देखी जा सकती है। विदेशों में योग केंद्रों पर लोग योग से लाभ उठा रहे हैं। साइप्रस में योग को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जहां एक और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नजदीक आते ही दुनिया भर में योग को लेकर सक्रियता बढ़ गई है, वहीं अब दुनिया के लगभग हर देश में योग से जुड़े हुए केंद्र दिखाई देने लगे हैं। साइप्रस के लिमासोल शहर में जापा आयुर्वेदा और योग केंद्र भी भारत की योग शक्ति को मजबूती प्रदान कर रहा है। यहाँ साइप्रस और दुनिया भर के लोग आकर योग से लाभ ले रहे हैं। योगा जो है ना हमारा कल्चर है और इसको ना हमें प्रमोट करना चाहिए, तो इसको हमें वर्ल्ड वाइड लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो अब्रोड से हैं, मैं खुद ही अब्रोड से हूँ, मैं जर्मनी से हूँ, तो मैंने देखा है कि हम जो है ना बाहर के लोग जो है ना वो हमारा कल्चर लेकर उसको फिर बिजनेस बना रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, इसको सिर्फ बिजनेस जैसे नहीं देखना चाहिए, इसको एक ट्रीटमेंट जैसे देखना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये प्रमोट हो रहा है और आगे जा रहा है। कि योगा भारत से आया तो उनके लिए बहुत नया है और जो उनकी लाइफस्टाइल है यहाँ पे, तो उसमें उन लोगों को बहुत रिलीफ मिलता है। लाइक वो लोग मेडिटेशन करते हैं यहाँ पे, योगा क्लासेस करते हैं, उनकी जो यहाँ पे लाइफस्टाइल है उसमें उनको बहुत आराम मिलता है। तो यहाँ पे मतलब सभी लोग जो हैं क्लास करने आते हैं मेडिटेशन और योगा की। इस केंद्र को चलाने वाली भारतीय मूल की महिला हैं, जो साइप्रस में योग शिक्षा को काफी बढ़ावा दे रही हैं। जापा आयुर्वेदा एक संस्था है जो कि योगा और आयुर्वेदा से हम उसको रन करते हैं साइप्रस में। हम खुश हैं कि हम हिंदुस्तान की एक जो इतनी हेरिटेज चीज़ें हैं, आयुर्वेदा की स्टडी और योगा की स्टडी, उसको हम यूरोप में लाके, साइप्रस में लाके उसकी नॉलेज और पूरे यूरोप में बहुत इजीली एक्सेसिबल कर रहे हैं। जब हमें पता चला कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी साइप्रस आइलैंड्स ऑफ साइप्रस में आ रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि आज के डेट में जब योगा का नाम होता है तो मोदी जी का नाम होता ही है। एंड जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर जी ने पूरी दुनिया में योगा को प्रमोट किया है, हमें बहुत उससे प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है।
कुल मिलाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से योग को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ावा दिया है, उसका सीधा असर अब साइप्रस में भी दिख रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दुनिया भर में योग को प्रसिद्धि दिलाने का एक उदाहरण है कि यहाँ साइप्रस में ये एक योगा सेंटर है जहाँ पर दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, योग सीख रहे हैं और योग से स्वस्थ हो रहे हैं। कैमरामैन सेंथिल के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, साइप्रस। और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उत्तराखंड में केदारनाथ के गौरीकुंड खर्क की पहाड़ियों में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 7 लोगों की मौत हो गई है। आज सुबह 5:30 बजे गुप्त काशी स्थित आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर 6 यात्रियों को लेकर केदारनाथ से गुप्त काशी के लिए निकला था। गौरीकुंड से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर गौरी माई खर्क नामक स्थान में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। जिला पर्यटन अधिकारी रुद्रप्रयाग राहुल चौबे ने कहा है कि SDRF की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, जबकि सोनप्रयाग थाना और DDRF टीम रेस्क्यू टीमें रवाना हो चुकी हैं। और प्राप्त जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर में महाराष्ट्र के श्रद्धा राजकुमार जायसवाल और एक बच्चा काशी, गुजरात के राजकुमार सुरेश जायसवाल, उत्तराखंड के विक्रम, उत्तर प्रदेश की विनोद देवी और तुष्टि सिंह और पायलट कैप्टन राजवीर सिंह चौहान थे। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। चारधाम में अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने पर अत्यंत दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि SDRF, स्थानीय प्रशासन एवं अन्य रेस्क्यू दल राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बाबा केदार से सभी यात्रियों के सकुशल होने की प्रार्थना की है। वहीं उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला जनपद के शुल्क बाजार थाना क्षेत्र में स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेस का है। ये शव वाहन अनियंत्रित होकर पिकअप से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही शुक्ल बाजार थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि शव वाहन शव लेकर गाजीपुर की ओर जा रहा था। उत्तर प्रदेश के संभल में अतिक्रमण विरोधी अभियान लगातार जारी है। शहर को सुंदर, स्वच्छ और यातायात के अनुकूल बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान का मकसद प्रमुख मार्गों से अवैध निर्माणों को हटाकर सड़कों को चौड़ा करना है। संभल के डीएम राजेंद्र पैंसिया ने कहा है कि अगर कोई सरकारी जमीन पर कब्जा करता है तो उसे 15 दिन का नोटिस दिया जाता है ताकि वह खुद ही कब्जा हटा ले और नहीं तो उसे हटा दिया जाता है। यदि सरकारी जमीन पर कब्जा है किसी का भी तो प्रायर नोटिस दिया जाता है 15 डेज का। उसके बाद रिक्वेस्ट किया जाता है कि अपने आप हटाइए।
नहीं तो जो खर्चा लगता है वो सामने वाले से वसूला जाता है और उसको हटाते हैं। इंक्रोचमेंट ड्राइव सब जगह चल रहा है, भैजोई में भी चल रहा है, चंदोसी में भी चल रहा है और संभल में भी चल रहा है और सिरसी में भी चल रहा है, चारों जगह पे चल रहा है। और उत्तर प्रदेश के संभल में वन डिस्ट्रिक्ट 5 रिवर के तहत जिले में 5 नदियों के जीर्णोद्धार पर काम चल रहा है। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि जिले में सोत नदी समेत महावा, अरिल, वर्धमार व महिष्मती नदी के जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बीते दिनों सोत नदी को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से भी मन की बात में जिक्र किया गया था और इसके अलावा नदियों के किनारों पर सहजन व बांस के पौधों का रोपण भी किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से और उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर का जो आह्वान किया उसी के क्रम में हमारे यहाँ लगभग 8-9 महीने से एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम 5 नदियों का पुनरुद्धार कर रहे हैं। जिसमें सोत नदी हमारी सबसे लंबी नदी है, लगभग 112 किलोमीटर है। उसका पुनरुद्धार गत वर्ष पूर्ण हो गया था और उसमें चारों ओर 11,000 से अधिक बांस के वृक्ष लगाए गए थे और इस बार फिर तटबंध पर वृक्ष लगाए जा रहे हैं। इस तरह से हमारे जनपद में सोत, अरिल, महावा, वर्धमार और महिष्मती इन 5 नदियों के पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है। वर्तमान में लगभग 62-63% कार्य हो चुका है और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम 100% कार्य पूर्ण कर लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने फ्रांस दौरे पर हैं और वहां के रणनीतिक समुदाय के साथ उन्होंने बातचीत की। उन्होंने वर्तमान में चल रहे वैश्विक पुनर्संतुलन और मजबूत भारत यूरोपीय साझेदारी के वादे पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने पेरिस स्थित फ्रांस के राष्ट्रीय पुस्तकालय का भी दौरा किया और वहां संग्रहित शास्त्रीय भारतीय पांडुलिपियों और ग्रंथों को देखा तथा राष्ट्रीय पुस्तकालय के अध्यक्ष के साथ विरासत संरक्षण पर अधिक सहयोग के अवसरों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हिस्सा लिया। भाजपा सांसद और विधायकों ने भी योग किया। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रन फॉर योग मैराथन का आयोजन हुआ जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। युवाओं को और हरियाणा के हर नागरिक को इस योग के साथ जोड़ करके फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने का ये संकल्प लिया था कि हमारा युवा फिट हो और वो नशों से दूर हो। जो इस योग दिवस की थीम भी है वो थीम वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वस्थ, ये इसकी थीम है और हमने इस थीम के अंदर हरियाणा में जोड़ करके योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा हम मिलकर के बनाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो ईरान और इजराइल ने तीसरी रात एक दूसरे के खिलाफ ताज़ा हमले किए। इजराइल की एम्बुलेंस सेवा ने कहा है कि इजराइल में किए गए मिसाइल हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 140 अन्य लोग घायल हो गए हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पर अब तक जो हमले हुए हैं वह कुछ भी नहीं है और आने वाले दिनों में और भीषण हमले होंगे। और इससे पहले नेतन्याहू ने कल सुरक्षा कैबिनेट की बैठक की और ओमान में आज होने वाली अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता रद्द कर दी गई है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 50 मिनट तक बातचीत की। व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप से ईरान के खिलाफ इजरायली सैन्य अभियान की निंदा की और इसके बढ़ने की जोखिमों के बारे में चिंता व्यक्त की। क्रेमलिन ने इसकी जानकारी दी है। क्रेमलिन ने बयान में बताया है कि पुतिन ने ट्रंप से कहा है कि इजरायल के हमलों का मध्य पूर्व में पूरे हालात पर अप्रत्याशित परिणाम होगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ परेड के दौरान सैन्य भर्ती और पुनः भर्ती समारोह की अध्यक्षता की। इस परेड में हजारों सैनिक, टैंक और अन्य सैन्य वाहन और दर्जनों विमान शामिल हुए। वॉशिंगटन डीसी में नेशनल मॉल के साथ परेड मार्ग पर बड़ी संख्या में लोग परेड देखने के लिए जुटे। परेड शुरू होने से पहले ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप हेल टू दी चीफ गीत के साथ मंच पर आए और उन्होंने 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरे देश में कई जगहों पर नो किंग्स बैनर के तले विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सभी 50 राज्यों में आयोजक कम से कम 2000 विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन ट्रंप की आव्रजन नीति लॉस एंजल्स में सेना की तैनाती के खिलाफ हो रहे हैं। वॉशिंगटन में करीब 200 लोगों ने लोगन सर्किल में ट्रंप के विरोध में कार्यक्रम आयोजित किया। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के बड़े बड़े कटआउट्स बनाए हुए थे। अटलांटा में भी करीब 5000 लोग एक कार्यक्रम में शामिल हुए। न्यूयॉर्क, डेनवर, शिकागो, ऑस्टिन में भी ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ लोगों ने विरोध मार्च निकाला। और इसी के साथ ही हमारा ये समाचार यहीं ख़त्म होता है। हमें अनुमति दें, लेकिन खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर चलता रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।